वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता दें, जहां कांग्रेस के खिजरी विधायक पर आपको बता दें सुषमा हेम्ब्रम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सुषमा हेम्ब्रम ने रोते हुए फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दी, जहां कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कश्यप पर कांग्रेस नेता सुषमा हेम्ब्रम ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनाते हैं आपको। हरकत करेगा विधायक का लोग, ये हम नहीं जानते थे। विधायक जी ऐसे लिखवा रहे हैं सबको। कितने लोग हम जानते हैं, कितने साल से, 20 साल से 3 बार के प्रतिनिधि हैं हम। क्या गलती की है? विधायक जी लिखवा रहे हैं हमको कि हम धंधा करते हैं। कुलेश्वर मुंडा कौन लड़की का इशारा से ये लिख रहे हैं, हम वो जान रहे हैं। अगर हम मर गए तो उसका सारा जिम्मेवारी विधायक जी रहेंगे, खिजरी विधायक राजेश कश्यप। ये बात पूरा दुनिया में पहुंचना चाहिए। अगर बच गए तो लड़ेंगे, और अगर नहीं बचे तो आप लोग प्लीज राजेश कश्यप को पकड़िएगा। खिजरी विधायक इतना नीच हरकत कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं सबको सोशल मीडिया में, सबको लिखवा रहे हैं सोशल मीडिया में। कांग्रेस पार्टी आज तक हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। 1 सप्ताह से हम लिख के दिए, सबको बोले हैं हम कि मेरे साथ ऐसा लिखा राजेश, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हमको मरने पे मजबूर कर रहा है। तो प्रखंड अध्यक्ष को मार दिया, हमारे गार्जियन थे अनिल बैद, उनको मार दिया। अब और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, देखिए सुषमा हेम्ब्रम जो नेता है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कश्यप पे। रोते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो ये आरोप लगा रही है कि उन्हें मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और किसके कहने पर यह सब किया जा रहा है वो ये जानती है। उन्होंने कहा कि अगर वो आत्महत्या करती तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी जो है वो विधायक राजेश कश्यप की होगी। साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए पिछले कई सालों में बहुत कार्य किया है, लेकिन उनके लिए पार्टी ने बदले में कुछ भी नहीं किया। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, मामला जो है ये ऐसा है कि ये प्रखंड अध्यक्ष से जुड़ा मामला है। सुषमा हेम्ब्रम कांग्रेस की पुरानी कार्यकर्ता है और विवादों से अब तक तो कभी उनका नाता रहा नहीं। राजेश कश्यप उसी इलाके के एमएलए हैं, खिजरी, और नामकुम के एक प्रखंड से इनका ताल्लुक है सुषमा हेम्ब्रम का। सुषमा हेम्ब्रम जो है वो पुरानी कार्यकर्ता है, लेकिन सुषमा हेम्ब्रम की जगह उनको बिना बताए किसी दूसरी नेता को तवज्जो दे दी जाती है विधायक के द्वारा, और साथ ही विधायक पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप जो है सुषमा हेम्ब्रम ने लगाया है। अब सुषमा हेम्ब्रम का जो ये फेसबुक लाइव का वीडियो है, इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है, वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गई है। उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया। आपको ध्यान होगा साक्षी, हमने एक और ऑडियो चलाया है, जिस ऑडियो में विधायक राजेश कश्यप बोल रहे हैं कि क्रीम पाउडर लगाने वाली अगर सोच रही है कि हमको डरा देगी तो हम डरने वालों में से नहीं। तो देखिए, अभी पूरे मामले को जीरो से समझने की कोशिश की जा रही है कि पूरा मामला है क्या, क्योंकि विधायक राजेश कश्यप भी एसटी समुदाय से आते हैं, सुषमा हेम्ब्रम भी एसटी समुदाय से आती है। दोनों आदिवासी जो भावना है, दोनों उस भावना को समझते हैं। दोनों का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। तो आखिर इस लड़ाई के पीछे क्या है, इसलिए ये लड़ाई चल रही है, आखिर ये मामला शुरू कहाँ से होता है, ये मामला खत्म कहाँ पर होगा, फिलहाल इसकी पूरी तफ्तीश टीम 45 कर रहा है। जी अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से देखिए, अगर हम राजनीति की बात करें तो महिलाओं को लेकर राजनीति में हमेशा इस तरह की जो बयानबाजी है उसका सामना अक्सर करना पड़ता है। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि उन विधायक जी के द्वारा ये बात कही गई कि क्रीम पाउडर लगाने वाली महिला अगर सोचती कि वो हमें धमका लेगी तो ऐसा नहीं हो सकेगा।
पहले भी कई बार ऐसे जो खबरें हैं, चाहे वो हम किसी भी पार्टी की बात करें, ऐसे महिलाओं को इस तरह की जो बयानबाजियों का सामना या उनके कैरेक्टर की हम बात करें या इस तरह के बयान जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। तो क्या इसको लेके जो आला कमान के बड़े नेता है, जो राष्ट्रीय लेवल के बड़े नेता है, उनको क्या इसको लेके सजग नहीं होना चाहिए, संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है और मुझे याद आता है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा था कांग्रेस की। या हम अगर बीजेपी की भी बात करें या किसी भी पार्टी की बात करें, महिलाओं को अक्सर कैरेक्टर को लेके या इस तरह के जो बयान है वो अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो उसको लेके कहीं ना कहीं आला कमान को तो सजग होना ही चाहिए। देखिए साक्षी, इसमें बात होती है पुरुषवादी सोच की। अगर कोई महिला राजनीति में है तो पहला जो इंप्रेशन जाता है वो यही जाता है कि ये महिला कैरेक्टरलेस है, इसीलिए राजनीति में ये इसी तरीके की सोच जबरदस्ती थोप दी गई है। और सिर्फ राजनीति की बात नहीं है साक्षी जी, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अगर एक महिला किसी पुरुष से हंस के बात कर रही है तो माना जाता है कि इस पुरुष से उसके अवैध संबंध होंगे। अगर एक महिला कार्यालय के बाहर किसी पुरुष से मिल रही है तो ये मेंटलिटी जाती है कि नहीं इसका किसी उससे अफेयर ही होगा। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। आप खुद देख लीजिए ना, आपके घर में आप किसी राजनीति से जुड़ी महिला किसी छोटे कपड़े पहनने वाली महिला से मिल लेंगे तो आपके पिताजी बोलेंगे उससे मत मिलो। तो क्यों? क्योंकि उसकी इमेज खराब क्यों? छोटे कपड़े पहनना खराब इमेज का द्योतक है। कोई महिला किसी पुरुष के साथ अगर बैठ करके शराब पी ले रही है तो पुरुष शराब पी रहा है तो ओके, उसके शौक है, लेकिन अगर महिला पी रही है तो वो कैरेक्टरलेस है। अगर महिला क्रीम लिपस्टिक लगा रही है तो वो कैरेक्टरलेस है। तो पहले इस सोच को तो चेंज करने की जरूरत है और इस सोच को चेंज करने की शुरुआत तो हमसे होगी। तो देखिए साक्षी, ये एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपने जो बात बोली वो बात कहीं ना कहीं बहुत कटु सत्य है और कांग्रेस वाला कमान को कहीं इसके बारे में बहुत गूढ़ तरीके से सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि देखिए, जो खिजरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, खिजरी विधानसभा के एसटी विधानसभा और सुषमा हेम्ब्रम जैसे कार्यकर्ता उस विधानसभा की जान है। सुषमा हेम्ब्रम जो है वो बहुत पुरानी और बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है कांग्रेस की। क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और पर्सनली मैं राजेश कच्छप को भी जानता हूँ। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि राजेश कच्छप को जितना मैं जानता हूँ, अमूमन मैंने उनको किसी के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके देखा नहीं है। ये पहली बार है जब मैं किसी ऑडियो में राजेश कच्छप को भी ऐसा बोलता सुन रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी पूरे मामले की तह तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, पूरे मामले को जीरो तक समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद बहुत जल्द इस पूरे मामले को हम सामने भी लेके। जी साक्षी, चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, खबरों पे बने रहिएगा। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे तो जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कश्यप पर कांग्रेस नेता सुषमा हेम्ब्रम ने गंभीर आरोप लगाए। उनका साफ तौर पर यह कहना है, उन्होंने रोते हुए फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है। उन्होंने ये पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें जान का खतरा है और अगर वो आत्महत्या करती है तो इसका कहीं ना कहीं पूरा जिम्मा विधायक राजेश कश्यप पर ही जाता है। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे थे जहां तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे थे जहां कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कश्यप पर कांग्रेस नेता सुषमा हेम्ब्रम ने गंभीर आरोप लगाया है। और जिस तरह से हमारे स्टेट हेड अभिषेक जी ने बताया कि ये मामला जो है पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है और दोनों ही काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुषमा हेम्ब्रम भी नामकुम के प्रखंड क्षेत्र से आती हैं, जाना माना चेहरा है, कार्यकर्ता है। बहुत दिनों से उन्होंने क्षेत्र में अपने पार्टी के लिए काम किया। वही अगर खिजरी विधायक राजेश कश्यप की बात करें तो वो भी एक अच्छे नेता के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद या फिर कुछ आपसी विवाद की वजह से इस तरह की जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ है वो भी स्पष्ट नहीं है, जिसकी जानकारी आगे पता करने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। और साथ में आपको बता दें कि लगातार पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बात कही है कि उनको जान का खतरा, अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं विधायक जी ही जिम्मेदार होंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसके पहले लगातार राजनीतिक गलियारों में जो चहल पहल है वो देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि इसी बीच में कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कश्यप के खिलाफ एक वीडियो जारी किया गया है नेता सुषमा हेम्ब्रम के द्वारा। उन्होंने कई गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। उनके द्वारा ये बात कहा गया कि उन्हें मेंटली जो है वो हैरेस किया गया है और आत्महत्या करने पर आरोप मजबूर किया गया। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो किसके
कहने पे ये सब किया जा रहा है वो उन्हें पता है, और उन्होंने पार्टी के लिए कई सालों से कई काम किया है, लेकिन बदले में उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे थे, जहां कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कश्यप और कांग्रेस नेता सुषमा हेम्ब्रम ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। सुषमा हेम्ब्रम ने रोते हुए, और इसी पे अधिक जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुषमा हेम्ब्रम नेता कांग्रेस जुड़ चुकी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में मैम आपका। जिस तरह से आपने फेसबुक पे एक वीडियो पोस्ट की और उसमें आप रोते हुए इस बात को कह रही हैं कि अगर आपके जो जान माल को खतरा है, या आपने कई गंभीर आरोप जो है वो खिजरी विधायक राजेश कश्यप पे लगाए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है फिलहाल में? मैं मामला खुद का पार्टी का है, बहुत कुछ मामला नहीं था हमारे यहाँ। मेरा राजेश जी से पर्सनल कुछ गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि हमारे पार्टी के थे, उसको हम विधायक बनाए हैं, लड़के खुद नहीं बने हैं। उस समय हम आम जनता थे जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते उनके लिए दिन रात मेहनत किए, विधायक बन गए। उसके बाद उस बीच में कैश कांड का मामला आया, जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव था। हम उस में सेलेक्ट हो गए, पीसीसी डेलीगेट बन गए, सर को वोट दिए, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष हम चुन लिए। जस्ट उसी समय विधायक जी कैश कांड में फंसे हुए थे कलकत्ता में, वो आप लोग को भी पता है। उसी समय फंसे हुए थे, तो पार्टी का एक निर्णय आया कि विधायक जी वहां हैं तो उन पर निगरानी रखा जाए, क्योंकि उनको राजेश जी को पार्टी से निलंबित किया गया था। उस समय पार्टी निलंबित कर दी थी, तो उनके सारे प्रतिनिधियों को भी निलंबित पे रखा गया था, नजर रखा गया था। और पार्टी ने हमको एक जिम्मेवारी दी कि नामकुम प्रखंड खाली है तो वहाँ किसको प्रखंड अध्यक्ष रखा जाए। तो पार्टी के निर्णय से हम प्रखंड अध्यक्ष रहे नामकुम के। बहुत अच्छा से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम किए, बहुत सारा प्रोग्राम हुआ, हम मीटिंग किए, सारा चीज किए। हम अपने पेरेंट्स के साथ हर जगह गए, मेरे पेरेंट्स हमको सपोर्ट किए, सब जगह गए, सब ठीक ठाक रहा। लेकिन जैसे ही कैश कांड से आए, तब तक मेरा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना कभी राजेश जी हमको बोले थे, ना हम उनको बोले थे। कैश कांड से के बाद उनको क्या लगा वो हम नहीं जानते हैं, उनके दिल का बात। वो लोकसभा चुनाव में हमको बंद कमरा में हमारे रांची जिला के ग्रामीण अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो और राजेश जी दोनों हमको इस्तीफा लिखवा दिए, इसलिए कि लोकसभा चुनाव के प्रभारी थे खिजरी विधानसभा के राजेश जी, और प्रखंड अध्यक्ष हम थे, तो उनको हमसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था होगा, ऐसा मेरा सोच है, इसलिए हमको लिखवा दिए। तो हम रिजाइन इसलिए लिखे क्योंकि पार्टी में हम अपना पैसा लगा के पार्टी का काम करते हैं, कोई तो हमको पार्टी में काम करने के लिए देता नहीं है। पार्टी के प्रति समर्पित भावना है मेरा। कांग्रेस पार्टी के हम एक सच्चे सिपाही हैं, तो हम काम करने के लिए तैयार थे, काम कर रहे थे। लेकिन लिखवाया जब रिजाइन, तो हम एक महिला हैं मैडम, आप भी एक महिला हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, आपके बैक सपोर्ट में बहुत सारे भाई होंगे, पुरुष भाई होंगे। अगर वो आपको बोलेंगे कि मैडम आप बैक हो जाइए, तो अगर आपको कुछ नहीं मिलता, निस्वार्थ भाव से सेवा करती तो लिख देती, जैसा उस समय मेरा सिचुएशन था, हम लिख दिए। उसके बाद थोड़ा सा हम बैक हो गए, पीछे हो गए, हम नहीं काम करने लगे, क्योंकि नाराजगी मेरे अंदर थी कि हमको क्यों रिजाइन लिखवाया गया। हम तो पार्टी में काम कर रहे थे, संगठन बना के दिए, नया से भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, सबको बुला भी रहे हैं, जितने लोगों को नामकुम के प्रभारी बनाया गया था सबको बुला भी रहे हैं मीटिंग सीटिंग में, बड़े बड़े नेता मीटिंग में आ रहे हैं। और वैसे हुआ हम नाराजगी के चलते नहीं गए, लेकिन मीटिंग में थोड़ा सा पार्टी में हम कम अपना समय देने लगे, मात्र 4 महीना लोकसभा के समय काम भी किए हम, सारा मेरा सोशल मीडिया में रिकॉर्ड है। सुबोध भैया का चुनाव में हम काम किए हैं, सोशल मीडिया में सब हम अपडेट किए हैं, क्योंकि पार्टी में कभी भी कोई कुछ भी बोल सकता है, तो ये हमको पता था, तो हम डाल दिए सोशल मीडिया में मेरा सारा काम निस्वार्थ भाव से। अचानक कल परसों एक रिकॉर्डिंग हमको मिल जाता है कि एक ऐसी गृहिणी महिला को प्रखंड अध्यक्ष रखा, जो क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के मंत्रियों के लाइन में खड़े होकर फोटो खिंचाने जानती है। मैडम यहाँ से हमको बहुत ज्यादा तकलीफ लगने लगा। हम 2-3 किन्हीं से मैसेज भेजे, हमसे अगर उनको दिक्कत था तो हमसे आके बैठ करते, इवन हम उसी से पर्सनल बोले जो उनसे बात किए थे, मंडर के कुड़ू के, उनको बोले कि आप लोग को ये दिक्कत था तो हमसे आके बात करते, आप उनसे बात किए हो तो आप उनको बोलिए कि मेरे से आके बात करेंगे, जिनसे विधायक जी ये रिकॉर्डिंग में बात किए हैं मेरे बारे। हमको तकलीफ लगा, हम सुहागन है, पति है मेरा, तो हम क्रीम लिपस्टिक पाउडर नहीं लगाए मैडम। बिल्कुल, ये महिलाओं का ये है, कैसे नहीं लगाएंगे हम।
तो साफ तौर पे जिस तरह से सुषमा जी आप बता रही हैं कि जिस तरह से आप प्रखंड अध्यक्ष बनाई गई, आपने बतौर कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी काम किया, उसके बाद से विधायक जी के लिए भी काम किया, उनको जिताने का काम किया, लेकिन उसके बदले कहीं ना कहीं आपको सिर्फ राजनीति मिली, एक गंदी राजनीति जिस तरह से हम कह सकते हैं। महिलाओं को अक्सर इस तरह की चीजें जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है क्या कोई बीच में आके भेद डालने का कोशिश किया गया किसी के द्वारा, जिसके बाद से ये सब देखने को मिला? नहीं, मेरे बीच में कोई नहीं है, हम बच्ची नहीं है, राजनीतिक एक्सपीरियंस मेरे पास, हम 3 बार से लगातार के हम प्रतिनिधि हैं मैडम, अपने पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम इलेक्टेड पर्सन है, तो हमको पता है हम किसी का बात में आने वाले नहीं है। हमको मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई सिखा नहीं रहा है, क्योंकि हम खुद हम इस चीज को एहसास कर रहे हैं कि हम इनको जिता के हमसे इतना दूरी बन गया, हम कारण जानना चाह रहे थे, हमको कोई नहीं सिखा रहा है ये सब चीज, मेरे पीछे कोई नहीं है। तो अब आप आखिरी में आला कमान से क्या कुछ आपके द्वारा जो है, जो कांग्रेस आला कमान उनसे क्या मांग करती हैं फिलहाल आप? देखिए, मेरा मांग यही है कि आधी आबादी महिलाओं की है देश की, और आधी आबादी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना है सभी पार्टियों में, सभी क्षेत्र में। तो हम चाहते हैं कि अगर आरक्षण मिलता है तो महिलाओं को सुरक्षा भी मिले, उनका प्रोटेक्शन मिले, हम यही चाहते हैं। अभी मेरा जान को खतरा है जैसे हमको फील हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिले, ताकि कल ये शिकार कोई और महिला ना हो। आज हम लड़ रहे हैं, इसकी शिकार कोई और महिला ना हो। जी चलिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही इस वीडियो के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से तमाम महिलाओं को इस तरह की बयानबाजियों का सामना करना पड़ता है। अगर उम्मीद यही है कि जो कांग्रेस आला कमान है वो जल्द से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई करेगा। तो आपको बता दें कि साथ में विधायक राजेश कश्यप जी से भी बात करने की कोशिश हमारे द्वारा की गई, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको राजधानी रांची से दिखा रहे थे।